आप लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे जो आपने सुनिए, हम आज तक ना भाजपा को वोट दिए हैं और न कभी देंगे और न हमारी कभी पीढ़ी देगी। सही बता रहे हैं। किसको वोट देंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या को। चुनाव चिन्ह है? गन्ना किसान। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसा नेता है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। लोग तो कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी नेता है, देवी देवताओं पर टिप्पणी करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब के लेके खड़ा बनी, हम वोट नहीं दे। बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलने वाले नेता हैं। हाँ, हाँ। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विकास करेंगे इस क्षेत्र में? जी, अच्छा, आप तो मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, और कहा जाता है कि मुसलमान लोग समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन आप मौर्य के समर्थन में क्यों आ गए? जी, पूरी मुस्लिम सभा को लेकर मौर्य जी के समर्थन में आ चुके हैं। अच्छा, कि ये अगर जीतते हैं तो क्या लगता है विकास करेंगे? भाई साहब, जिस तरीके से मौसम की गर्माहट आप देख रहे होंगे, उसी तरीके से चुनाव को लेकर के हर प्रत्याशियों में गर्माहट पैदा हो चुका है। मैं पहुंचा हूं कप्तानगंज में, यहाँ पे राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यानी RSSP की जनसभा यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे ASP यानी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पे आए थे। बहुत सारे उन्होंने बातें यहाँ पे कहा है और यहाँ पे इनके समर्थक भी लोग आए थे। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे, क्या सोच के आए थे। यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल निषाद। और अतुल निषाद जी, आपको तो हम कई बार देखे हैं कि आप चुनाव के लिए खुद की प्रत्याशी बता रहे थे, आप चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो फिर आप इस पार्टी में क्यों आ गए? मैं देखिए, मैं समर्थन की दिया हूँ। मैं अतुल निषाद लोकसभा प्रत्याशी था, अब नहीं हूँ। जो हमारे ये इस जिले में मात्र अति पिछड़े मोहल्ला के लड़के होने की वजह से हमारे पर्चा जो खारिज किए गए, अब क्या गलतियाँ थी क्या नहीं थी, हमें इनको आखिर कोई ग्राम सभा BDC की प्रधानी का BDC का भरता फार्म, तो उसको दी जाती है सूचना, भाई इस फार्म में आपकी गड़बड़ी है या आपका ये पर्चा कमी है, तो हमें एक बार सूचित तक नहीं कराया गया। और 16 तारीख को डायरेक्ट सुबह आती है कि आपका पर्चा खारिज है। और इनके जो बीजेपी IT सेल चलाती है, चुनाव आयोग की कौन चलाता समझ नहीं आता। इनके लोगों को 12 तारीख को 13 तारीख को ही पता चल गया था कि हमारी पर्चा खारिज हो चुकी है। अच्छा, तो हमारी पर्चा खारिज हो गया था, तो ऐसा नहीं कि इनके सामने लड़ना, लिखना पढ़ना बोलना और बंद कर देंगे, नसमस्तक हो जाएंगे। अच्छा। और रहा बात, हमने 1 महीने 1 दिन जिले पे भी धरना प्रदर्शन किया, शायद इस बात को भी अवगत आप जानते हैं। अब पूरे प्रदेश में मैंने पिछड़ा दलित आपने इस पार्टी को समर्थन क्यों किया? सुनिए, क्या इस पार्टी में आपने देखा कि आप इस पार्टी को समर्थन कर दिया? सुनिए, हमारे पास पिछले शनिवार को शाम को 7 बजे के समय में ये यहाँ के RSSP जो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे दरवाजे पर और समर्थन मांगा। मैंने समर्थन दिया इनको। 24 में इनको समर्थन दिया और खड्डा के लिए 27 को हमें समर्थन मिला। खड्डा में वहाँ से चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर जीतते हैं तो क्या लगता है विकास करेंगे? ऐसा नहीं है, पिछड़े दलित का हमेशा आवाज उठाया। चाहे जिस भी पार्टी में रहे हो। लोग कहते हैं हिंदू विरोधी नेता हैं। अब लोग क्या कहते, कुछ लोगों की क्या मानसिकता हो क्या जाने। और रही बात कौन हिंदू कौन मुसलमान, हमें चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और महंगाई पे खुल के बात होनी चाहिए। और रहा बात, हमने तो हर जगह हर जिले में पूरा चिल्लाया, हर चक्ती चौराहे पे कि लीडर चाहिए कि लोडर चाहिए। हमने जब भी दिया इस जिले से, दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए, हमने लीडर नहीं दिया, जब भी दिया लोडर दिया। न शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, न इस क्षेत्र के लोकल छोटे बड़े मुद्दे पर सदन में एक बार आवाज तक नहीं उठाता, सदन 5 साल काट ले जाता। तो ऐसा नहीं, हम बीजेपी की सरकार में कितना कुछ विकास हुआ है पता है आपको? हाँ, विकास क्या हुआ कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन के लिए लाइन में नंबर लगा दिया, इतना विकास कर दिया। विकास हो गया है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बरवा मदामा। अच्छा, यहाँ पे आप इतना दूर क्यों आ गए हैं? मैं इतना दूर इसलिए आया हूँ कि मौर्य जी का आवाज़ बहुत हम लोग संसद में उठाना चाहते हैं। अच्छा, आप तो मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, और कहा जाता है कि मुसलमान लोग समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन आप मौर्य के समर्थन में क्यों आ गए? जी, हमेशा हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट किया है और आगे भी किए हैं, लेकिन इस वक्त अब इस बार से हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हर हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ सदनों तक अखिलेश भी चुप हो जाते हैं वहाँ बैठकर, और विपक्ष में बोलने की इतनी ताकत नहीं रह जाती है, क्योंकि उससे भी वो हम लोगों के बीच में सिर्फ बोलते ही नहीं है। अच्छा, कहा जाए कि माइनॉरिटी के सभी लोग अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आ गए हैं। जी, सारे माइनॉरिटी पूरी मुस्लिम
मुस्लिम समाज को लेकर, क्योंकि मैं खुद एक ओबीसी महासभा संगठन का प्रदेश सचिव रहा हूं और इस समय प्रदेश सचिव हूं भी, और मैं पूरी मुस्लिम सभा को लेकर मौर्य जी के समर्थन में आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी लोग हैं और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी हम थोड़ा जान लेते हैं। चाची कहाँ से आई हैं? हाँ हाँ, कुशीनगर सालवन सिरसिया बुजुर्ग से बगई कुटी से। बघई कुटी से आई हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जब आई थी क्या सोच के आई थी? हम आए हैं जो नेता जे आई ओके वोट मांगी, वही पर हम वोट देव। अच्छा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसा नेता है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। लोग तो कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी नेता है, देवी देवताओं पर टिप्पणी करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब के लेके खड़ा बनी, हम वोट नहीं दे। बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलने वाले नेता है। हाँ, हाँ। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विकास करेंगे इस क्षेत्र में? जी, आप कहाँ से आई हैं? वही है सिरसिया से कहीं कुछ अच्छा, से। आप भी वहीं से आई हैं। अच्छा, भाजपा लगातार कह रही है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, आप लोगों को तो राशन मिल रहा है, तो फिर आप मौर्य को वोट क्यों देंगे? आप मौर्य जी के वोट दिया ही अरे बाबा साहब। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? गन्ना। गन्ना किसान, पता है आप लोगों को? आप कहाँ से आई हैं? हम सिरसिया से आए हैं। अच्छा, आप भी सिरसिया से आई हैं? हाँ। तो आप क्यों आई थी यहाँ पे? हम आए हैं देखने के लिए। अच्छा, तो क्या देखी है यहाँ पे? देख लिए वोट के विषय में। तो किसको वोट आपको देंगे? हम बाबा साहब का। बाबा साहब को देंगे। तो बाबा हाँ। साहब यहाँ तो नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ तो खड़ा है तो तहाँ देंगे लोग, वही जा हमू देंगे। अच्छा। सब लोग तहाँ जनता देंगे, वो जा हमू देंगे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर, कहाँ से आए हैं? कप्तानगंज से। कप्तानगंज के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी बड़े बड़े नेता लोग आए थे, भाषण किए हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको? हाँ, किसको वोट देंगे आप? वो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या को। चुनाव चिन्ह है? गन्ना किसान। गन्ना किसान। तो आप किसान हैं? हाँ, देखिए भाई किसान है और कह रहे हैं कि गन्ना किसान पे हमें वोट देना है। और भाई साहब लोग हैं, थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग, इधर आइए, इधर आइए। अब थोड़ा हम युवाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि युवा ही हमारे देश की दिशा दशा बदलने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध राव। सुबोध राव जी। अच्छा, यहाँ पे हमें लगता है काफी टाइम से आए हुए हैं आप? जी पर हम बहुत काफी टाइम से आए गर्मी से भीज भी गए हैं। देख रहे हैं ना गर्मी। क्या लगता है कि यहाँ पे जो भाषण करके गए हैं लोग, उस पे खड़े उतरेंगे लोग? एकदम खड़े उतरेंगे। देखिए, जहाँ चंद्रशेखर भैया हाथ रख देंगे वहाँ पक्का है उनको विजयी होना है। क्या लगता है कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं मौर्य? एकदम समर्थक कर रहे हैं। पूरा हमारी पार्टी जो है, हमारे पूरा जो युवा है पूरा मौर्य जी को समर्थक कर रहा है। क्या नाम? और लोग नारा लगा रहे हैं जय भीम जय भीम, यानी ये लोग खुश हैं। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो प्रत्याशी हैं लोकसभा कुशीनगर का, और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी आए थे जो युवाओं को उत्साह किए हैं, और ये लोग काफी खुश हैं। भैया को देखने हम लोग, चंद्रशेखर भैया को हम लोग सुनने आए थे, और वो जहाँ कहेंगे चंद्रशेखर भैया हम लोग वहीं जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि हम समर्थन कर रहे हैं, तो हम लोग भी वोट कर रहे हैं, हम लोग भी वोट कर रहे हैं, हम लोग भी वोट कर रहे हैं। आप लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे जो आपने सुनिए, हम आज तक ना भाजपा को वोट दिए हैं और न कभी देंगे, और न हमारी कभी पीढ़ी देगी। सही बता रहे हैं। खुलेआम ये लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को न कभी वोट दिए थे न कभी देंगे। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद आए थे और उन्होंने समर्थन जो दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह है उस पे ये लोग वोट देंगे और उनको जिताएंगे। अब आगे देखना है क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इस समय की जो सभी पार्टियां हैं अपनी लगातार हर जगह पे नेताओं को बुला रहे हैं और जगह जगह पे जनसभा हो रहा है। अब देखना यह है स्वामी प्रसाद मौर्य इस विधानसभा से जीतते हैं या कौन जीतता है, ये आगे की आपको खबर हम बताते रहेंगे। वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिएगा।